नमस्कार। माहौल क्या है में मैंने लगातार प्रवासी मजदूरों की समस्याएं आपको दिखाई, कितनी परेशानी से वो बेरोजगार होकर अपने घरों को गए। लेकिन सिर्फ मजदूर ही बेरोजगार नहीं हुए और नहीं उन्हीं की परेशानियां हैं। लॉकडाउन की वजह से, मजदूरों के बड़े शहरों को छोड़ देने की वजह से बहुत लोगों के रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। आज हम तस्वीर का दूसरा पहलू आपको दिखाएंगे, तो आइए चलते हैं। सेक्टर 58 में बिशनपुरा गांव है नोएडा में। मैं थोड़ी सी बात आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये वो इलाका है जहाँ पहले मजदूर इस गांव में किराएदार रहते थे। लेकिन जब अगल बगल की सेक्टर्स में सॉफ्टवेयर कंपनीज आई, कॉल सेंटर्स आए, तो फिर लोगों ने उसी तरह के मकान भी बनाने शुरू किए, कमरे भी बनाने शुरू किए। एक आप ये हॉस्टल देख रहे हैं, इसमें काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और दूसरी अच्छी कंपनियों में काम करने वाले लोग रहते हैं। अपग्रेड किया गांव में। मैं राम कुमार जी के साथ हूं जो एक बॉयज़ हॉस्टल चलाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि हाल के वर्षों में रेंटेड प्रॉपर्टी एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था कि आप किराए पे मकान उठा दीजिए, एक नियमित आपको पैसा मिलता रहेगा। लेकिन लॉकडाउन ने और लोगों ने जब बड़े शहरों को छोड़ करके अपने घरों को गए, तो सबसे बड़ा संकट मजदूरों के बाद अब मकान मालिकों पे खड़ा कर दिया। जो लाखों रुपए कमाते थे या सोचते थे कमा लेंगे, अब एक फूटी कौड़ी पिछले 3 महीने में उनको नहीं मिली है। राम कुमार जी अच्छा हॉस्टल भी चलाते हैं, तो मैं जो बात कह रहा हूँ सब सही है ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा पूरा देश ही क्या पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, मजदूरों की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो एनसीआर के अंदर जिनके मकान बने हुए हैं, जिनका रेंट का काम है, उस मकान मालिक के बारे में ना तो कोई सरकार सोच रही है, ना यहाँ का शासन प्रशासन कोई सोच रहा है। सिर्फ मीडिया, आप लोगों ने आज हमारी बात उठाई है, आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। हम आपको बता दें 3 महीने से हम 1 रुपया यहाँ से नहीं हम उठा पाए हैं और हमारे सामने आर्थिक संकट का माहौल उत्पन्न हो गया है। आज हमें बड़ा दुख हो रहा है, हमारे बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं जा पा रही है, हमारे जो बिजली के बिल थे वो हम जमा नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे सामने एक चिंता का विषय एक उत्पन्न हो गया है। एक बात थी कि मकान मालिकों से कहा गया था कि आप किराएदारों से पैसा नहीं लेंगे। ये भी है कि बहुत सारे मकान मालिकों ने किराया नहीं लिया या दबाव नहीं डाला, उनको मालूम था पैसे है भी नहीं। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे मकान मालिकों ने किराएदारों से ज़बरदस्ती भी की। इन दोनों स्थितियों में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती उन्होंने की, जैसा मैंने देखा है, बातें करता हूँ, जिनके पास 10-20 कमरे हैं, लॉज हैं, उनको 20-30-40 हज़ार रुपये अगर महीने के मिलते थे, उसी से उनका खर्च चलता था। जब किराएदार उनके ख़त्म हो गए तो उनकी आमदनी का उनके सामने भी जब भोजन का संकट हुआ तो उन्होंने प्रेशर बनाया। आप जैसे लोग थोड़े संपन्न श्रेणी में आते हैं, आप अच्छे क्लास का कमरा है, 10,000, 8,000, 15,000 जो भी देते हैं, तो आप लोगों को तो समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं, समस्या है। किस तरह की? आप समझिए कि अगर मेरे यहाँ 8,000 रुपये का कमरा है, मेरे यहाँ एसी लगा हुआ है, मेरे यहाँ कूलर लगे हुए हैं, मेरे यहाँ वाटर कूलर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हुए हैं, है ना, उनका बिजली का बिल जो 2,000-3,000 रुपये का जो रूम में रहता है, वहाँ जो बिजली का बिल आता है, मेरी बिल्डिंग का उसके हिसाब से ज़्यादा बिल आता है। और जब ज़्यादा बिल आएगा तो मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब मेरे यहाँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग यहाँ रह रहे थे ज़्यादातर। अब उनको उनकी कंपनियों ने बोल दिया कि आप अपने घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम। अब जब वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो उनके सामने भी ये था कि जब हम घर से ही काम करेंगे तो हम यहाँ 8,000, 7,000 या 10,000 रुपये हम क्यों दें। वो लोग तो अपने घर चले गए। 1 महीने का किराया यहाँ के हमारे जिलाधिकारी साहब ने बोल दिया कि 1 महीने का किराया आप इनसे ना लें अभी। अब वो बोला तो मजदूर वर्ग से था, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हर वर्ग के किराएदारों ने उसका फ़ायदा उठाया। अब वो देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मकान मालिक उनसे किराए मांगते हैं तो वो लोग 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस वालों को बुलाते हैं, पुलिस आके अनावश्यक रूप से हमें तंग करती है। तो अब हमारे सामने ये संकट आ गया कि हम करें क्या। 1 महीने के चक्कर में आज 3 महीने से हमें 1 रुपया नहीं मिला है, तो हम लोग कहाँ जाएं? हमारी कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हमने डीएम साहब से मिलके हमने ज्ञापन भी दिया कि कम से कम हमारी जो बिजली के बिल आ रहे हैं, अनाप शनाप जो बिल आ रहे हैं, उनको आप कम करिए, और जो हमारे ऊपर आपने सरचार्ज दुनिया भर के चार्ज लगा रखे हैं बिजली के बिल में, उनको कम से कम करिए। और जो हमारे स्कूलों की जो फीस है बच्चों की, जब हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं तो हम भी क्यों फीस दें?
देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। इस गांव में जितना मैं जानता हूँ कि ये आपका गांव जो है नोएडा अथॉरिटी ने एक्वायर कर लिया था, ज़्यादातर लोगों को खेत चले गए, मुआवजे मिले, उन्होंने दूर खेत खरीद लिए, यहाँ पे घर बनवा लिए, किराए पे उठा दिए। छोटे बड़े काश्तकार जैसे हैं उन्होंने वैसा बनाया। आपकी स्थिति में बार कह रहा हूँ, चलो ठीक हो सकती है, आप उतना स्ट्रगल नहीं कर सकते हो, लेकिन ये आपके यहाँ मजदूर रहते भी नहीं, लेकिन जिनके यहाँ मजदूर रह रहे थे, मजदूर उनको पैसा कैसे देते, उनके खाने का भी नहीं था। तो हम उस उनके जिलाधिकारी साहब के इस आदेश का स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं कि जो मजदूर यहाँ असहाय थे या जरूरतमंद थे उनका हम समर्थन करें, उनका सहयोग करें। हम ये कह रहे हैं, हमने कभी किसी मजदूर के साथ, हमने किसी किराएदार के साथ हमने जबरदस्ती नहीं करी है। आपके यहाँ तो है नहीं, आपके यहाँ नहीं है। अरे मेरे यहाँ नहीं है तो मेरे चाचा के यहाँ तो है, मेरे ताऊ के तो है, मेरे गाँव तो है, मेरे अड़ोस पड़ोस में तो है। मेरे गांव में 90% तो मजदूरी लोग रह रहे हैं, 10% लोग ही तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कॉल सेंटर के लोग रह रहे हैं। अब ज़्यादा तादाद तो मजदूरों की है और हमने उन लोगों से किसी को हमने तंग नहीं किया। अब जब हमने उनको तंग नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमें, जब जिला अधिकारी महोदय ने 1 महीने के लिए रेंट के लिए बोला, हमने स्वागत किया। सबसे पहले हम लोगों ने अपने गाँव की तरफ से हमने बोल दिया कि भैया हमारा। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए, ये जो लॉज है इसमें अब कितने कमरे थे और कितने खाली पड़े हैं, कितने उठे हैं? देखिए, ये मेरे चाचा ताऊ और मेरा सबका हिस्सा है। इसमें तकरीबन 100 कमरे हैं। 100 कमरे में से मेरे ख्याल से आज 4 या 5 कमरे उठे हुए हैं, बाकी सारे कमरे खाली हैं। अब आप बताइए, मेरे यहाँ गार्ड भी है, मेरे यहाँ जनरेटर वगैरह की सबकी सारी चीज़ें हैं, सुविधा है, बिजली के भी है, यहाँ वाटर कूलर भी लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हुए हैं और उनके केयर टेकर भी है, सफाई वाले सफाई कर्मचारी भी हैं। मेरे भी तो खर्चे हैं, मैं उन खर्चों को कहाँ से पूरा करूँगा? या तो मैं सुविधा देनी बंद करूँ। अगर मैं 8,000 रुपये ले रहा हूँ तो मैं सुविधा भी तो दे रहा हूँ ना। मेरे यहाँ जब भी तो लोग, अच्छे लोग आके रह रहे हैं। अगर मैं सुविधा देनी बंद कर दूंगा तो वो 2,000 या 8,000 वालों में क्या फ़र्क रह जाएगा? देखिए, मूल बात यह है कि किराएदार जो है वो 80% के करीब किराए के मकानों को, किराए के कमरों को छोड़ के चले गए। मकान मालिकों के सामने संकट है कि उनका जो खर्च है वो है ही, आमदनी का जरिया बिल्कुल बंद हो गया। और दूसरे, रह कर कोरोना के बारे में जो खबरें आ रही हैं उससे डर ये भी है कि पता नहीं कब तक किराएदार वापस आएंगे, नहीं आएंगे। माहौल क्या, में इसी गांव में दूसरे इलाके में चलते हैं। अब देखिए, मैं एक ऐसे लॉज में आया हूँ जिसमें मजदूर रहा करते थे। ये 1,000, 1,500, 2,000 किराए के कमरे यहाँ मिलते थे। आप ये मुझे ये लॉज इन्हीं का है, कितने लोग यहाँ किराया कितना है? यहाँ किराया है 3,000 के करीब। और एक कमरे में 2 लोग, 2-3 लोग रहते हैं, फैमिली भी रहती हैं, 3 से 4 भी रह जाते हैं। मजदूर ज़्यादा थे यहाँ। और तो कितने कमरे थे? ये 33 कमरे हैं। हाँ। इनमें से 5 या 6 में अभी लोग हैं। 26 खाली हो गए? 26 खाली है, चले गए सब घर पे चले गए। तो ये खाली हुआ तो उसके बाद नए लेने वाले भी कोई आए कभी पूछने की मकान कमरा खाली है? अभी कोई नहीं आया है और अभी हम रूम दे भी नहीं रहे। उसका कारण है कि कोरोना हो, क्या हो, दिक्कत हो किसी को। नहीं तो आ रहे हैं कोई लेने? नहीं, कोई नहीं आ रहा अभी कोई नहीं आ रहा। तो ये जो मजदूर आपके यहाँ से गए वो कहाँ काम करते थे? वो सब यहाँ कंपनियों में या लेबर का काम करते थे, मिस्त्री का काम करते थे, राजमिस्त्री थे, कारपेंटर थे, ऐसे ही लोग थे। सफाई का काम करने वाले थे, यही सब लोग थे। तो आपने उनसे किराया पूरा वसूल के भेजा या जाने दिया? नहीं, हमें 3 महीने का कोई किराया अभी दिया भी नहीं है, किसी ने भी अभी तक एक पैसा नहीं दिया और 3 महीना से कोई पैसा नहीं मिला। तो फिर आपके भी तो खर्चे होंगे? हमारे खर्चे हैं, बिजली का बिल है, सफाई कर्मी है, काम चल रहे हैं, टूट फूट है, सब चीज़ है, वो चल रहे हैं सब। कह तो रहे हैं सब मकान मालिक कि हमने किराया नहीं लिया, लेकिन अगर मजदूरों से पूछो तो वो कहते हैं मकान मालिकों ने ताला बंद कर दिया, हमको सामान नहीं ले जाने दिया। 3 महीना से बिल्डिंग में नहीं आए। आप यहाँ किराएदार है, किसी से भी पता कर सकते हो कि 3 महीना से मकान मालिक ने आपसे किराया मांगा है या आपने किसी ने दिया है। 33 कमरे में जब 26 चले ही गए तो हम किससे पूछे? जो गए थे उनसे भी नहीं लिया हमने। भैया जो जा रहा जाओ, अपने घर जाओ, अपनी स्वेच्छा से गए वो, हमने किसी को भगाया नहीं है, उनकी खुद की स्वेच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, ये लॉज बनवाने में, ये बिल्डिंग बनवाने में पैसा लगा होगा, तो जो खेत से आपका भी खेत गया होगा, तो उसी पैसे से बनवाया था या कुछ लोन वोन भी लिया था? नहीं, लोन भी लिए हैं, किस्त चल रही है उनकी। वो किस्तें माफ वाफ का क्या नहीं, है? कोई माफ़ी नहीं है।
उसमें तो वही है जी, आप 3 महीना का अगर एप्लीकेशन लगाते हो तो 3 महीना की छूट है, उस पर अगर ब्याज लगेगा। मतलब मजदूरों के जाने की वजह से रौनक भी ख़त्म हो गई, पूरा साइकिल टूट गया। ये जो एक चैन बनी हुई थी मजदूर की, मकान मालिक की और नोएडा की जो शान थी, वो मजदूरों की वजह से ही थी। अब समझ में आ रहा है। हाँ, वो तो समझ में आता है। किसान थे तो कमा रहे थे, खा रहे थे। अब तो यही हमारी किसानी है, किराया ही। अब मामला ख़त्म। नहीं, ख़त्म नहीं है, ऐसा नहीं है, लौटेगी रमन। हाँ, उम्मीद है। देखिए, उम्मीद है। उम्मीद हम भी करते हैं कि सबकी खुशहाली हो, सब लोग उसी तरह वापस पटरी पर आए, बीमारी भी ख़त्म हो और सबका जीवन भी खुशहाल हो। यही उम्मीद हम भी करते हैं। माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह। अच्छा, आप हैं क्या यहाँ? हाँ जी सर। इस कमरे में रह रहे हैं? हाँ रह रहे। मकान मालिक के सामने पूछना तो ठीक है नहीं कि इन्होंने किराया मांगा कि नहीं मांगा। नहीं सर, नहीं मांगे। बोलोगे अभी क्या, सामने ही खड़े हैं? नहीं, पैसा नहीं लिया है हम सर। तो चले जाएंगे अभी। नहीं लिया है सर पैसा। बहरहाल, लिया नहीं लिया ये आपका आपस का रिश्ता है। आप क्यों नहीं गए? जब यहाँ पे 33 कमरों में 26-27 लोग चले गए तो आप कैसे रुके रह गए? सर क्योंकि वहाँ जाने से फ़ायदा नहीं है और भीड़ भी था उसमें। अगर जो हम वहाँ की कितना बीमारी है नहीं है, हम भी सट गए तो उसमें हम भी चल जाएंगे, इसलिए हम नहीं गए। बहुत घर से बहुत जोर भी आया तो इसलिए हम नहीं गए। माँ बाप भी बुला रहे थे, हम नहीं गए। बोले नहीं, जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक गाड़ी ने अच्छा से नहीं होगा काम धाम, तब तक हम यहीं रह जाएंगे। तो आप क्या करते हैं? हम फैक्ट्री में काम करते हैं सर। नौकरी चली गई या है? नहीं सर, है अब। नौकरी चल रही है? हाँ, काम चल रहा है सर। खुल गया सर कंपनी, खुल गया। जब तक नहीं चल रहा था तब तक यहीं थे। चालू हो गया तो फिर काम कर रहे हैं। तो अभी तो तनख्वाह नहीं मिली होगी, अभी तो पूरा महीना हुआ नहीं है। तो मिला है जब पैसा दिए थे, ठेकेदार और पैसा दिया था, अच्छा, खाने के लिए दिया था पैसा। तो इस कमरे में आप अकेले रहते हो? नहीं, एक और है ना। 2 लोग? हाँ तो दोनों लोग की नौकरी चल रही है? हाँ, दोनों लोग चल रहे हैं। चलो अच्छा है। तो बाकी लोग जो यहाँ से गए हैं वो आपसे बात करते हैं फ़ोन पे? हम दूसरा गांव के से तो बात कैसे होगा? हाँ, दूसरा गांव का है ना, हाँ। तो उससे बात क्यों होगा? जैसे हम 2 हैं अपना गांव के भाई है, तब दोनों भाई साथ रहते हैं बस। मतलब दूसरे लोग फ़ोन करते हैं कि नहीं, नौकरी चाकरी चल रही है नहीं, नोएडा का क्या हाल चाल है? हाँ सर, पूछता है। तब बोलते हैं सर अभी काम तो चल रहा है, मगर अब बोल रहे आए हैं तो कहीं नहीं सर, अभी गाड़ी तो नहीं चल रहा, तो कहाँ से आएगा आदमी? आना चाह रहे हैं? हाँ, आना चाह रहा है, तो बोले नहीं, अभी गाड़ी ताड़ी नहीं चल रहा है, तो कहाँ से आओगे अभी? अब चलिए मैं एक दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूँ, दूसरा पहलू भी। मैंने पहले भी आपसे कहा कि प्रवासी मजदूरों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके जाने की वजह से यहाँ से बहुत लोगों की तकदीर भी रूठ गई है। वो तो परेशान हुए ही, उनके जाने के बाद एक बड़ा तबका भी बहुत परेशान हुआ। इस तरह के गाँवों में जहाँ भी बड़ी बिल्डिंग रहती है, 100, 50, 150 लोग रहते हैं, उस बिल्डिंग में एक दुकान भी ज़रूर रहती है, किराएदार की हो या मकान मालिक की हो। आप किराएदार हैं, मकान मालिक? किराएदार है। आप भी किराएदार हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मज़दूर जो चले गए, काम करने वाले लोग कमरों को छोड़ के चले गए, यहाँ 80-90% लोग तो कमरे खाली हो गए। हाँ, से खाली हो गया। खाली हो गए? खाली हो गया। तो आप लोगों के खरीदार भी तो खाली हो गए। खाली हो गए हैं। क्या असर पड़ा आप पे? असर पड़ेगा नहीं सर, जब लड़के लोग नहीं, आदमी नहीं रहेगा तो राशन नहीं लगेगा, सामान नहीं लगेगा। अभी फिर भी है, जैसे 80 में 20% अभी है, तो वो लोग भी जो आते हैं अपना रहते हैं, लेते हैं ना, ये चीज़। उससे आपका किराया निकल जाएगा जो अभी चल रहा है जैसा भी? नहीं, मकान मालिक मना किया है कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाएगा, क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक किराया नहीं लिया जाएगा। तो सब मकान मालिक तो आप जैसे नहीं हो सकते ना? सब मकान मालिक इस तरह, सब यहाँ पे बिशनपुरा में तो अभी सर कोई नहीं, ऐसा नहीं सुने कि कोई ज़बरदस्ती कर रहा मकान मालिक ऐसा कर रहा, अभी तक यहाँ तक अभी तो नहीं सुने हैं। यहाँ पे जितना भी हम रह रहे हैं यहाँ से, अभी तक कोई नहीं सुना कि हाँ तुम किराया दो तो खाली कर दो, ऐसा अभी तक कोई नहीं। मैं जो सामान लेने भी आता है वो भी कुछ नहीं बोल रहा। और दूसरी बात, जो भी गए सर सब बोल के गए हैं कि भैया हम लोग आएंगे, भैया हम लोग आएंगे, ऐसे बोल के। ये नहीं कि कोई खाली कर गया है, सब आएंगे। अभी भी फ़ोन आता है कि मैंने हम आएंगे, अभी काम चालू हो जाएगा, आएंगे, अभी से कह रहे हैं। तो आपका भी उधार बकाया लगा के गए लोग? लगा जाते हैं सर, उसमें किसे मांगेंगे? कह रहे भैया पैसा नहीं है तो क्या करोगे? इसी के लिए तो नहीं फ़ोन करते वहाँ? नहीं, वो लोग खुद फ़ोन कर रहे हैं, हम लोग क्यों फ़ोन करेंगे? तो आपने कितने का उधार दिया? कौन सा 200, 400, 500, इतना बड़ी दुकान तो है नहीं,
छोटा मोटा दुकान है जो कितने लोगों को दिया? या 4-5 लड़के, ज़्यादा लड़के नहीं दिया। जो भी था गया पैसा दे के गया है, दुकान का भी है, दुकान का पैसा है, अगल बगल है, अपने बिल्डिंग में सबको छोड़ दिया था। अब मैं नोएडा के सेक्टर 58 में हूँ। इस सेक्टर में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, उसके बगल अगल बगल जो गांव हैं वहाँ पे इस तरह के मकान बने हुए हैं, लॉज जिनको बोलते हैं, और मज़दूर इन मकानों में रहते हैं। और इनका किराया भी 1500, 2000, 2500 एक कमरे का है, जिसमें 2-3 मज़दूर रहते हैं, प्रवासी मज़दूर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दिहाड़ी भी करते हैं। इस लॉज में भी 30 से कमरे हैं और इस लॉज की जो मालकिन है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ कितने कमरों में किराएदार थे और अब कितने छोड़ के चले गए, कितने कमरे आपके खाली हैं? 30 कमरे हैं इसमें, तो छोटे बड़े लगा के इसमें 10-11 कमरे लगे पड़े हैं, सब खाली है बस। अभी कितने कमरे आपके लगे हैं? 11 कमरे के आसपास है लगे हुए। 19 खाली हो गए। जी। तो वो 19 लोग जो चले गए, उन्होंने जाने के बाद आपसे कोई संपर्क किया? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। वो किराया दे के गए कि वो भी बकाया रह गया? नहीं, सब बकाया रह गया, किराया दे के नहीं गए। अब खाने के लिए पैसे नहीं तो किराए के लिए कहाँ से देंगे लोग? अच्छा, दूसरा मकान खाली है। पहले क्या था, अभी 4-5 महीना पहले इस इलाके में एक कमरा खाली होता था, 4 किराएदार आ जाते थे। अभी क्या स्थिति है? अभी तो परिस्थिति बहुत दयनीय है, एक भी किराएदार नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं सर, अभी तो कोई नहीं। ऐसे हदस में आदमी हो गए तो किराएदार क्या आएंगे? हदस से ही परेशान है। अच्छा, ये देखिए, ये इनकी छोटी सी एक जनरल स्टोर है इनका। तो इसमें चूंकि 100 लोग के आसपास रहते ही थे, तो ऐसे हर जगह आप देखेंगे तो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की एक दुकान भी मकान मालिक खोल लेता है, या अगल बगल भी लोग खोल लेते हैं। उस पर भी बहुत चोट पहुंची है। आपकी दुकान की, आप ही के तो कस्टमर थे, वो कस्टमर ही गायब हो गए। हाँ, जब कस्टमर ही नहीं तो दुकानदारी कहाँ से हो जाएगी? जब कस्टमर रहेंगे तभी तो दुकानदारी ले जाएंगे, सामान ले जाएंगे। मैं सिर्फ एक छोटे इलाके को आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अर्थव्यवस्था में कैसे अगर रोटेशन होता है तो सब कुछ चलता रहता है। मज़दूर इस इलाके से चले गए, हज़ारों की संख्या में मज़दूर रहते थे, तो ये सब दुकानें रौनक थी, सब दुकानों के ख़रीदार मज़दूर ही थे। लेकिन जब वो चले गए तो पूरी की पूरी रौनक ख़त्म हो गई, वो साइकिल ही टूट गई। एक ये छोटी सी दुकान है जूते चप्पल की। और ये मुझे, आपका नाम क्या है? सरवन मुझे मिल गए, दोपहर का वक्त है, शाम का वक्त है, बिल्कुल खाली अकेले बैठे थे। मैंने इनसे पूछा कि माहौल क्या है? माहौल सर, सब पब्लिक भाग गई यहाँ से। अब तो यही रह गए कि गांव के 2-4, 10-5 आदमी ना, वैसे वही अपना चल रही, और सब और कुछ नहीं है। तो आपकी कितने महीने दुकान बंद रही? 3 महीने। हाँ, तीसरा चल रहा है साहब। ये 2 महीने तो बिल्कुल बंद रही थी ये। अब ये मैंने खोली थी, 1-2 तारीख से खोली थी। तो ये जो दुकान आपने फिर से खोली है, तो लोग कुछ आ रहे हैं? नहीं, वही 100 में 10-5 आदमी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वो भी नहीं। कोई कहता है कि पैसा ज़्यादा है, कोई कहता कम है। अब वो तो आप जानते ही हो, इनका मॉल में जाओगे पूरा पैसा देना पड़ेगा। मैं तो 10-20 रुपये कम भी कर लेता हूँ। अब ऐसे ही चल रहा है साहब, देख लो आप, बैठा हूँ मैं। कोई आ ही नहीं रहा? नहीं, आता नहीं है। सवेरे से 2 ग्राहक आए थे, बस 2 ही ग्राहक आए थे। 2 जोड़ी चप्पल बिकी हैं। और आप ये दुकान कब से खोले? अभी 1 तारीख से ही खोला हूँ मैंने। नहीं, कितनी पुरानी है? ये हो गई 7 महीने हो गए मुझे यहाँ खोले। 7 महीने हुए। हाँ, तो 2 महीने बंद रही है मेरी। अब ये तीसरे में 1 तारीख से खोली है मैंने। तो पहले के बंद, लॉकडाउन के पहले ठीक चल रहा? हाँ, नहीं, वो समय तो सर वो 1000-2000 रुपये, 2500 रुपये दुकानदारी हो जाती थी। अब नहीं हो रही है। अब तो वही 700, 600, 500 रुपये वही हो रही है साहब। किराया निकल पा रहा है? नहीं, किराया कहाँ से लिखर जाएगा साहब? जब जनता होगी जब ही तो लिखरेगा। वो जो दुकान बंद थी तब भी किराया देना ही पड़ा होगा? अभी तो मेरे से कुछ नहीं मांगा उनने। अभी मैं आया ही 1 तारीख को, ये तो कहाँ से अब देखूंगा, मांगेंगे तो सर देखूंगा, आगे चल के। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर कहीं से हाजिर होंगे। कैमरामैन संजय राहुल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा।